शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी सब के सब फंस गए। इमरान खान को निकाल के क्या मिला? जंग के कॉलम निगार और तज्जियाकार अंसार अब्बासी के मुताबिक इमरान हुकूमत को मुद्दत पूरी करने देते तो हालात निस्बतन बेहतर होते। शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी सब के सब फंस गए। कुछ करें तो फिर भी नुकसान, कुछ ना करें तो फिर भी नुकसान। वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि किसने कहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाएं, अब भुगतें। आसिफ अली जरदारी की सियासत में पीएचडी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की सियासी बसीरत सब फेल होती दिखाई दे रही है। इमरान खान की हुकूमत की नाअहली, ख़राब तर्ज़ हुक्मरानी, मईशत की खराबी, सब कुछ पीछे रह गया। अंसार अब्बासी के मुताबिक खान हुकूमत के माशी फ़ैसलों ने बिलाशुबा मुल्की मईशत के लिए संगीन ख़तरात पैदा किए, लेकिन इन हालात को ठीक करने की ज़िम्मेदारी शहबाज शरीफ हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की है, जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश करने की गलती की। अब जो ख़तरात होंगे उसकी सारी ज़िम्मेदारी इत्तेहादियों पर बिलउमूम और नून लीग पर बिलखुसूस होगी। कॉलम निगार ने वज़ीर आज़म के दौरे लंदन की वजह भी बता दी और कहा कि यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब अपने चंद नून लीगी रहनुमाओं के साथ लंदन चले गए ताकि मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करके रहनुमाई लें कि आगे क्या करना है। फौरी मुश्किल ये आन पड़ी है कि पेट्रोल और डीज़ल 40 रुपये और 75 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर पेट्रोल डीज़ल महंगा कर दिया और सब्सिडी ख़त्म कर दी तो महंगाई का तूफ़ान आ जाएगा, जो मौजूदा हुकूमत को ही बहा ले जाएगा। नून लीग और इत्तेहादियों को अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा, जबकि इमरान खान को मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम के जज्बात उभारने का एक और मौका मिल जाएगा। अगर मौजूदा हुकूमत और इत्तेहादी फ़ैसला करते हैं कि पेट्रोल और डीज़ल महंगा नहीं करना, तो फिर IMF पाकिस्तान को कर्ज़ा नहीं देगा, जिसके नतीजे में दोस्त ममालिक से भी कर्ज़े और माशी रियायतें मिलने का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने की तरफ चल पड़ेगा, जिसके बारे में सोच कर ही डर लगता है। ये सारा मामला अब पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी है। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि नून लीग क्या फ़ैसला करेगी, लेकिन मेरी ज़ाती राय में बेहतर यही होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिनकी अपनी हुकूमत दर्जन भर इत्तेहादियों के कमज़ोर सहारे पर चल रही है, असम्बलियों को तहलील करने का फ़ैसला करें ताकि मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जा सके। नए इलेक्शन अगर अक्टूबर में भी हों तो फिर भी मौजूदा हुकूमत के लिए मौजूदा सियासी माहौल और माशी मैदान में बड़े और नापसंदीदा फ़ैसलों के बावजूद चलना मुश्किल है, क्योंकि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ेगा। अगर इलेक्शन कमीशन अगस्त में इलेक्शन नहीं करा सकता तो सुप्रीम कोर्ट को फ़ैसला करने दें कि क्या 2 महीने की मोहलत निगरान हुकूमत को बढ़ाई जा सकती है या नहीं। मैं तो तजवीज़ पेश करूँगा कि शहबाज शरीफ फौरी तौर पर कौमी असम्बली तहलील करें। निगरान वज़ीर आज़म के लिए अच्छी शोहरत के मालिक किसी माशी माहिर जैसे कि डॉक्टर हफीज़ पाशा को चुना जाए, जिनका मुकम्मल फ़ोकस पाकिस्तान की मईशत हो, जिसके लिए वो मुश्किल आसान सब फैसले कर सकें। ये इमरान खान को भी काबिल कबूल होगा और ये हल मौजूदा सियासी इत्तेहाद के लिए भी मौजू होगा, यानी मौजूदा हुकूमत चली जाए और निगरान हुकूमत जल्द अज जल्द इलेक्शन के इनेकाद तक मईशत पर ध्यान दे। अंसार अब्बासी के मुताबिक मेरा ख़याल है कि इस बारे में इमरान खान सबसे बड़ी रुकावट हैं, लेकिन मेरी मुक़्तदिर हलकों से दरख्वास्त है कि बग़ैर छुपे सबके सामने कम अज़ कम इमरान खान समेत इन सियासतदानों को एक टेबल पर बिठाएं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक करना ना भूलिए।